अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आई हूँ एक नया एपिसोड लेकर। ये झूठे पैगंबर के बारे में है। द कोहिस्तानी ये चैनल है जिसका हम लोग वीडियो देखने वाले हैं। तो मैं हूँ गज़ल और ये है मेरे हस्बैंड। तो कैसे हैं दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल शान वाइफ में। तो इस वीडियो में उसी पुराने चैनल की ही दूसरी वीडियो है, जिस चैनल का नाम है द कोहिस्तानी। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि ये है झूठे पैगंबर के बारे में। इन्होंने एक वीडियो बनाई है झूठे पैगंबर के बारे में कि कौन झूठे पैगंबर हैं। उस टाइम में किसने क्या बोलते हैं अपने आप को बताया था कि मैं पैगंबर हूँ, हालांकि वो पैगंबर नहीं थे। ठीक है, तो इस रिलेटेड ये वीडियो है। और ये वीडियो मैं और मेरी वाइफ मिलके रिएक्शन कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इसमें आपकी भी राय जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका मैसेज से ही हमें पता चलेगा कि अगली वीडियो हम किस रिलेटेड बनाएं, किस टॉपिक पे बनाएं। तो आप उस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इस चैनल को ग्रोथ कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और चलिए वीडियो पहले शुरू करते हैं, फिर लास्ट में इसके बारे में फिर और बात करते हैं कौन थे वो पैगंबर जो अपना झूठा वादा किए थे उस टाइम में। तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करें जी? चलिए देखते हैं वीडियो। हाँ चलिए। खिलाफत दुनिया में सबसे पहले हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिली। मतलब पूरा अरब इस सारे इलाके के हुक्मरान बने। लेकिन जैसे ही अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने, वो सारे कबीले जो अब तक मुसलमानों के ताबे थे, उन सारों ने जब देखा कि अल्लाह के रसूल अब नहीं है, तो उन सारों में से बहुत सारे कबीलों ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत से बगावत का ऐलान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर ये इस्लामिक एम्पायर इस सारे इलाके पर फैली हुई थी। लेकिन अरब कबीलों की बगावत के बाद अब इस्लामिक एम्पायर सिर्फ इतने इलाके तक महदूद रह गए। और ये जो निशान है, इन सारे इलाकों में बगावतें हुई। ये सारी बगावतें एक जैसी नहीं, बल्कि इनकी दो टाइप्स थी। एक, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मदीना की खिलाफत को ज़कात देने से इनकार कर दिया, और दूसरे वो जिन्होंने तो हद ही कर दी। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम कामयाबी देखकर उसे कॉपी करने की कोशिश की और नबूवत का झूठा दावा कर दिया। करने की प्लानिंग शुरू की। सबसे पहले उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी फौज के साथ रोमन एम्पायर, बिज़ंटीन एम्पायर की तरफ रवाना हुए। जाने से पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें वही इंस्ट्रक्शंस दी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से पहले दिया करते थे, कि किसी भी औरत, बच्चे या बूढ़े पर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस हाथ नहीं उठाना, और दरख्तों को भी बगैर किसी वजह के नहीं काटना, और इवन जो दूसरे रिलीजन्स के प्रीस्ट्स हैं उन्हें भी कुछ नहीं कहना। मतलब सिर्फ उनसे लड़ना है जो तुमसे लड़े। ये फौज रोमन एम्पायर के इलाकों में दाखिल हुई
और बहुत तेजी से कामयाब होने लगी और बहुत सारे इलाकों को दोबारा फतह कर लिया। लेकिन जैसे ही ये फौज मदीना से रवाना हुई, अरब के झूठे पैगंबरों में से एक तुलैहा ने सोचा कि ये बेस्ट टाइम है मदीना पर हमला करके इसे खत्म करने का, क्योंकि मदीना से बहुत सारे लोग रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए गए थे और मदीना के अंदर मदीना को डिफेंड करने के लिए बहुत कम लोग बचे हैं। तो तुलैहा अपनी फौज लेकर मदीना की तरफ रवाना हुआ। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत जल्दी से एक नई फौज बनाई और उन्हें इस झूठे नबी तुलैहा से लड़ने के लिए भेजा। इस फौज ने तुलैहा की फौज को रोक दिया और वो मदीना पर हमला नहीं कर सके। तुलैहा की फौज अपनी जगह छोड़कर पीछे चली गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, जिसके कुछ ही दिनों बाद उसामा की फौज रोमन एम्पायर से लड़ने के बाद वापस मदीना पहुंच गई। अब मदीना बिल्कुल सिक्योर हो चुका था क्योंकि मुसलमानों की सारी फौज मदीना पहुंच चुकी थी। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरे अरब को वापस इस्लाम की तरफ लाने के लिए मुसलमानों की फौज को 11 हिस्सों में डिवाइड किया, क्योंकि मुसलमानों ने अब ऑलमोस्ट पूरे अरब से लड़ना था सिवाय मक्का के। मक्का के लोग इससे पहले हमेशा मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन होते थे, लेकिन उन्होंने इस इतने सख्त टाइम में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत को फुल सपोर्ट किया। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों की फौज के 11 डिविजन्स बनाए, जिसमें सबसे बड़ी फौज खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी गई, क्योंकि खालिद बिन वलीद को ज़कात ना देने वाले मालिक बिन नुवैरा और 3 बड़े झूठे पैगंबरों से लड़ना था। तुलैहा जो मदीना के सबसे करीब, सजा जो एक फीमेल फॉल्स प्रॉफिट थी, और सबसे आखिर में मुसैलमा। तो इन 11 फौजों में सबसे पहले खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फौज रवाना हुई, जिसके बाद अबू जहल के बेटे इक्रिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अब मुसलमान हो चुके थे, उन्हें अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यमामा की तरफ भेजा ताकि वो जाकर मुसैलमा की फौज को आगे बढ़ने से रोक सके, और जिससे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतना टाइम मिला कि वो बाकी सारे रेबल्स को खत्म करके मुसैलमा की तरफ आए। जाने से पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इक्रिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्लियर ऑर्डर्स दे दिए थे कि तुमने सिर्फ मुसैलमा की फौज के सामने पड़ाव डालना है, हमला नहीं करना जब तक खालिद बिन वलीद की फौज ना पहुंच जाए। इसके अलावा बाकी सारी फौजों को यमन, ओमान, बहरीन और नॉर्थ में तबूक की तरफ भेजा गया। इन फौजों का मदीना से रवाना होने से पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन सारे बागियों को एक बार फिर वन लास्ट टाइम लेटर्स भेजे कि वो बगावत छोड़कर वापस इस्लाम की तरफ आए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना आने के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन फौजों को रवाना किया। खालिद बिन वलीद 6000 की फौज लेकर मदीना से ईस्ट की तरफ रवाना हुए, जहाँ तुलैहा अपनी फौज लेकर उनका इंतजार कर रहा था, जो मुसलमानों की फौज से काफी बड़ी थी। मीनवाइल मदीना में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अरब के लोकल ट्राइब से इस फौज के लिए लोग जमा कर रहे थे। आखिर खालिद बिन वलीद और तुलैहा की फौज आमने सामने आई। तुलैहा अपनी फौज के बिल्कुल पीछे खड़ा और अपने लोगों को बार बार बोल रहा था कि मेरे खुदा ने मुझे कहा है कि आज हम ये जंग जरूर जीतेंगे। जैसे ही जंग शुरू हुई, मुसलमानों की फौज खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में दुश्मनों की रैंक्स को बहुत आसानी से तोड़कर आगे बढ़ने लगे और उनके सेंटर तक पहुंच गए। दुश्मन की फौज से लोग भागकर तुलैहा से पूछने लगे कि कहाँ है तुम्हारे खुदा की मदद, जिस पर वो अपने लोगों से झूठ बोलता रहा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ सारे लोगों को उसके झूठ की समझ आने लगी और वो उसे छोड़कर जंग से भागने लगे। तुलैहा भी ये देखकर जंग छोड़कर शाम की तरफ भाग गए और इस तरह खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अरब के पहले झूठे नबी को खत्म कर दिया। लेकिन इस जंग के कुछ ही अरसे बाद तुलैहा ने वापस आकर इस्लाम कबूल कर ली और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें माफ भी कर दी, और फिर कुछ साल बाद उन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जान भी दी। तुलैहा जैसे ताकतवर और रिच बागी को इतने आसानी से हराना अरब के सारे बागियों के लिए पहला बड़ा धचका था। मुसलमानों की ये कामयाबी देखकर अरब के सारे रेबल्स डरने लगे और अब तक ये सारे बागी जो छोटे छोटे ग्रुप्स में मुसलमानों से लड़ते थे, यूनाइट होने लगे। जैसे सजा जो एक फीमेल फॉल्स प्रॉफिट, वो खालिद बिन वलीद की फौज से डरकर अपने कबीले के साथ अरब के सबसे बड़े बागी मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास आई और उनसे शादी कर ली। शादी के बाद इन दोनों ने अपने कबीले और फौजों को यूनाइट करके एक बहुत बड़ी फौज बनाई। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये इलाके फतह किए तो आसपास के सारे कबीले वापस इस्लाम की तरफ आए और खालिद बिन वलीद के सामने सरेंडर कर दिए, सिवाय एक कबीले जिसके लीडर का नाम था मालिक बिन नुवैरा, जिसे इससे कुछ साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने कबीले का टैक्स कलेक्टर बनाया था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के फौरन बाद मालिक बिन नुवैरा ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़कात देने से इनकार कर दिया और ज़कात के सारे पैसे मुसलमानों की कैपिटल मदीना पहुंचाने के बजाय अपने कबीले वालों को वापस दे दी। खालिद बिन वलीद मुसलमानों की फौज लेकर गए और इस कबीले के सरदार और उसके साथियों को सजाए मौत दे दी और इस तरह ये मसला भी हल हो गया
लेकिन मदीना में मुसलमानों के कुछ लीडर्स स्पेशली उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को खालिद बिन वलीद के ये ऑर्डर्स अच्छे नहीं लगे। लेकिन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खालिद बिन वलीद को फुल कॉन्फिडेंस के साथ सपोर्ट किया और उन्हें आगे बढ़ने का हुक्म दिया। इससे पहले अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीना में जब 11 फौजें बनाई थी, उनमें से एक फौज को इक्रिमा बिन अबू जहल की लीडरशिप में मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ रवाना किया था और उन्हें क्लियर ऑर्डर्स दिए थे कि खालिद बिन वलीद के पहुंचने से पहले मुसैलमा पर हमला नहीं करना। लेकिन इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने खलीफा के ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर मुसैलमा की फौज पर हमला कर दी और बहुत बुरी तरह ये जंग हार गए। मुसैलमा अरब के बागियों में सबसे ताकतवर बागी था। उसने इक्रिमा बिन अबू जहल की फौज को बिल्कुल क्रश कर दिया। जब मदीना में खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को इसका पता चला, उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हु को यमामा से ओमान की तरफ रवाना किया और उन 11 फौजों में से एक दूसरी फौज शराबील रज़ी अल्लाह अन्हु की लीडरशिप में मुसैलमा की तरफ भेजा और उन्हें भी वही ऑर्डर्स दिए कि मुसैलमा की फौज पर हमला नहीं करना। लेकिन शराबील रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी मुसैलमा की फौज पर हमला कर दिया और वो भी जंग हार गए। इससे मुसैलमा की फौज की ताकत का अंदाजा लगा, क्योंकि मुसलमानों की 2 फौजों को हराना कोई आसान काम नहीं था। नाउ जैसे ही खालिद बिन वलीद इन बाकी इलाकों को फतह करने से फारिग हुए, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें मैसेज भेजा कि अब फाइनली इट्स टाइम कि अरब के सबसे बड़े बागी मुसैलमा कज़्ज़ाब से एक फाइनल जंग लड़ी जाए, जिसे ये नाम कज़्ज़ाब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जिसका मतलब है सबसे बड़ा झूठा। मुसलमानों की बाकी 10 फौजों ने यमन, ओमान, बहरीन और तबूक की छोटी छोटी बगावतों को खत्म कर दिया और अब सारे यमामा में इस फाइनल जंग की तरफ देख रहे थे, क्योंकि इसी जंग ने अब पूरे अरब का एंड नॉट ओनली अरब, आने वाली पूरी दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करना था। क्योंकि अगर वो जंग मुसलमान हार जाते तो आज दुनिया की हिस्ट्री बहुत डिफरेंट होती। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीना और उसके सराउंडिंग से एक और फौज खालिद बिन वलीद की मदद के लिए रवाना की और आखिर मुसलमानों की 13,000 फौज लेकर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु यमामा के मैदान पहुंचे, जहां सामने मुसैलमा कज़्ज़ाब की 40,000 की फौज उनका इंतजार कर रही थी। यहाँ तक था। अच्छा, इसका अगला वीडियो भी है, नेक्स्ट पार्ट भी इसका आएगा। तो कैसा लगा? तो मतलब कि उस टाइम भी क्या बोलते हैं, ये जो जिस टाइटल पे बनाया गया है वीडियो झूठे पैगंबर, उस टाइम भी एक ऐसे थे वहाँ पे जो अपने आप को पैगंबर बोल दिए थे। तो इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में भी क्या बोलते हैं, आप लोग देखते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो इसका बनाएंगे कि बाद में क्या हुआ, उससे जंग जीता कि जंग नहीं जीते, और जो भी है आप इस पर कमेंट कीजिए और बताइए कि नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। ठीक है जी, तो आप सब ज़रूर हमें कमेंट करें। कमेंट का हम लोग बहुत वेट कर रहे हैं आप लोगों के। अभी तक कोई भी कमेंट नहीं हम लोगों को मिले हैं कैसी लग रही है वीडियो। तो आप सब ज़रूर कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अच्छा, तो इन सब में तुमको समझ में आ गया ना झूठे पैगंबर क्या है मतलब? हाँ, उमैमा जो थे वो झूठे पैगंबर इसमें बताए गए हैं, हाँ, जो तो कि जंग के टाइम पे वो जैसे हमारे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफ़ात कर गए थे तो वो सारी चीज़ें उल्टी कर दिए थे, जैसे ज़कात बंद करना और भी चीज़ें वापस वो और कर उन्हें रहे वो थे। और अपने आप को पैगंबर घोषित कर दिया हाँ, था और उन्होंने। अपने आप को वहाँ पैगंबर बनाए और अपने रूल्स वो फॉलो करने के लिए बोल रहे थे। तभी ये सारे युद्ध शुरू हुए धीरे-धीरे करके। और देखिए मुसलमान में कितनी ताकत थी कि वो आखिरी टाइम पे आखिर जंग जीत ही गए। हाँ, और ये हमारी हिस्ट्री है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि आज हम अपने इस्लाम को एकदम पुख्ता बनाकर चल रहे हैं। आज हम लोग एकदम अच्छे से बैठे हुए हैं। ये उन टाइम उन वो शहीदों की देन है कि हम लोग अपने घरों में चैन और सुकून से बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आप लोग भी वीडियो देखते रहिए और कमेंट कीजिए कि अगली वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए इसके दूसरे पार्ट पे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।